गाइस, वेलकम बैक टू साक्षी चैनल विद अनफिल्टर्ड एंड रॉ स्टोरी। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं कैसे छपरी दिखती थी और मैं कैसे अच्छी दिखने लगी। मैं अच्छी तो बहुत ही नहीं दिखती हूँ, बट हाँ फिर भी थोड़ी सही दिखने लगी। लाइक कि मैं बहुत छपरी दिखती थी। मैं आपको फ़ोटो स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, आप इसे देखो और आप बोलोगे क्या लग रही हो तुम यार, अच्छी मतलब छी यार, मतलब आज तो बच्चियाँ भी अच्छी लगती हैं, इससे अच्छी मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखती यार। मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि नेचुरल स्किन मेरी है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं करती भाई, मैं नहीं करती। ये एटीट्यूड था मेरा। मतलब पता नहीं कि कौन सी विक्टोरिया बन के बनती रहती थी। मुझे सबसे तो नेचुरल स्किन बोल रही हूँ तो सब लोग मुझे भाव दे पता नहीं क्या था मुझे सर, और कोई भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। बट भाव दे देते, मैं बताती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों मुझे छपरी जैसे मुंह पे इतने प्रपोजल आते थे। शायद स्कूल में लड़कियां नहीं मिलती थी लड़कों को, इसीलिए आता था, या फिर कॉलेज में भी मुझे नहीं पता। मैं बहुत ही बकवास दिखती थी, पर मैं अपने आप को बहुत सुंदर मानती थी। शायद इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था और लोग मुझे पसंद करते नहीं, मेरा दिल बहुत अच्छा था, दिल अभी भी अच्छा है, पर लड़के कहाँ हैं सच में। तो ऐसा वाला था सच में। मैं बहुत ही खराब अभी, मतलब इवन मेरे ऑफिस में भी, मतलब मुझे ऑफिस में वो लोग बोले कि यार साक्षी तो ना फेसबुक का फोटो देखा है। मैंने बोला ओ शिट, मैं तो छपरी दिख रही हूँ। मैंने खुद ही बोल दिया, मैंने बोला छपरी दिख रही हूँ ना, मुझे पता है मैं छपरी दिख रही हूँ। तो वो लोग खुद हंसने लगे, वो लोग खुद बोले कि मुझे, क्योंकि मुझे खुद पता है मैं छपरी दिख रही हूँ। बोले यार तुम बहुत ही अल्ट्रा छपरी दिख रही हो। मुझे लगा भाई गॉड, मैं तो छपरी बोल रही थी, अल्ट्रा छपरी। बोले यार ये कैसी लग रही हो तुम, और अभी तो बिल्कुल चेंज हुई, एकदम ही अलग ट्रांजिशन है। मुझे लगा सच में मुझे ट्रांजिशन वीडियो तो बनाना ही चाहिए सच में। तो चलते हैं। जैसा कि आप फोटो में देखे होंगे, छपरी 2 पार्ट 1 2 नहीं, अल्ट्रा छपरी लग रही हूँ। मैं बहुत चेंज की हूँ। लाइक मैंने अपनी बहुत केयर किया है और मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने हेयर पे बहुत ध्यान दिया। आप मेरे हेयर को ईजिली देख सकते हो, मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। आपको ये हेयर दिख रहा होगा, शायद आपको इतना ही दिख रहा होगा, बट मेरा ये और भी है। तो ये मेरा आई थिंक नहीं, मुझे बैक से मतलब वेस्ट से थोड़ा सा बस ऊपर है, अदरवाइज मैंने अभी कट करवाया है तो वैसा वाला है, ठीक है। तो मैंने बहुत ध्यान दिया, लेकिन मेरा हेयर बिल्कुल भी सिल्की नहीं था, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आप देख सकते हो, आप कोई भी ऑयल लगाओ, फिर उसके बाद आप उसमें मैंने कड़ी पत्ता डालना, मेथी डालना और फिर प्याज डालना, ये सब कुछ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरा हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया और सिल्की हो गया। फिर मैंने टोनर बनाना स्टार्ट किया, फिर उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा, अभी मेरे पास टोनर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। और मैं आपको टोनर दिखाती भी हूँ कि वो कैसा है। आई नो ये स्टोरी टाइम है, बट मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं फेक बोल रही हूँ। सो मैं ये दिखा सकती हूँ, ये है मेरा टोनर और मैं इसे यूज़ करती हूँ डेली। लाइक क्योंकि सॉरी नॉट डेली, मतलब हेयर वॉश जब हम करते हैं तब यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। और मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपका हेयर, मतलब मेरा खुद का हेयर बहुत, हेयर फॉल तो ख़त्म ही हो गया है, टचवुड नज़र ना लगे, बट हेयर फॉल मेरा ख़त्म हो गया है। मेरा हेयर फॉल ख़त्म हो गया, इससे मेरा मतलब हेयर ग्रोथ मुझे खुद लगने लगा, डेंसिटी दिखने लगी। तो आप जनरली आप हेयर वॉश की बात कर सकते हो, अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी सारी रेसिपी बताऊंगी, ऑयल की, टोनर की, सब की रेसिपी बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने ये करना स्टार्ट किया, ठीक है। हेयर के लिए तो मैंने यही किया। इवन अब मेरी थोड़ी मतलब सैलरी आ गई, तो अब सैलरी बढ़ने गई, जॉब वॉब लग गई, तो थोड़ा मैंने अब वो करना स्टार्ट किया, लाइक एक्सपेंसेस करने उस पर, शैम्पू पे, क्योंकि मैं शैम्पू से बताऊँ, मैं डव और वो लॉरियल यूज़ करती थी, बट अब मैंने लॉरियल प्रोफेशनल स्टार्ट किया। फिर कंडीशनर में मैं वो करने लगी, वो होता है ना मास्क, हेयर मास्क, तो वो मैंने लगाना स्टार्ट किया। तो मेरी चीज़ सही होगी, बट मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ये भी यूज़ करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर मैं स्किन पे आती हूँ, क्योंकि आप मेरा फेस देख सकते हो, मैं गोरी थी, मैं मानती हूँ, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं थी, बट थी। बट मुझे फेयर से मतलब नहीं होता, मुझे स्किन क्लियर से मतलब होता है। फिर आप चाहे सावले रहो चाहे गोरे रहो, वो कलर मैटर नहीं करता, बट आपका फेयर स्किन या कलर कुछ मैटर नहीं करता, आपके लिए क्लियर मेरे लिए मैटर करता है कि क्लियर होना चाहिए। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। लाइक मैंने ना मैं ये नहीं बोलूँगी अब ये कि राइस वाटर स्टार्ट किया, क्योंकि मैं राइस वाटर सच में लगाती, मैं बहुत ट्राई करती हूँ राइस वाटर लगाने का, मुझसे नहीं हो पाता। पहला, मैं राइस सच में भिगो नहीं पाती। सेकेंड, राइस मुझे बहुत ही गंदा महकता है, स्मेल करता है, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाती इसका फ्रेगरेंस। बट हाँ, लोग करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी आता है। मेरी खुद की कज़न सिस्टर और सिस्टर ने बताया है, तो मैं बट वो करती नहीं हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ।
तो मैंने ना बेसन लगाना स्टार्ट किया, बेसन, दही और विटामिन ई की कैप्सूल। वो आप रोज़ मत लगाओ क्योंकि वो रोज़ के लिए सही नहीं होता, वो फेस का आपका फिर वो ख़राब कर देगा, पोर्स वोर्स ओपन कर देता है बोलते हैं सब। तो अब वो ना सिर्फ हफ्ते में आई थिंक 2 बार लगाओ, 2 या 3 बार इनफ है। वो लगाना स्टार्ट किया, फिर उससे मेरा मुझे लगा कि स्किन टोन जो है ना वो इवन होने लगा, मतलब एक कलर में आने लगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो होने लगा मेरा। और फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी का स्क्रब मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मैं फ्रेंकली बोलूँगी, बट हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो यूज़ किया, लाइक मैंने संडे यूज़ करती हूँ, मैं रोज़ यूज़ नहीं करती, मेरे पास टाइम भी नहीं होता यार, तो मैं ना इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती, तो मैं वो संडे यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर स्क्रब वही मैंने संडे क्योंकि इतना ज़्यादा को टाइम मिलता नहीं है, और जॉब वाले तो बिल्कुल भी जो 9 to 5 जॉब करते हैं उनको इतना नहीं टाइम मिलता, तो वो वाला चीज़ है मेरा। तो मैं स्क्रब इतना ज़्यादा नहीं करती। हाँ मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ, वो मैंने अभी फ्रिज में रखे होंगे, मैंने जूडियो से लिया है, मुझे शीट मास्क का उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, मैं जूडियो से ले आती हूँ, या फिर जो मुझे सजेस्ट कर दिया, जो मेरे स्किन को सही लगा टोन को, वो। और हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि गर्मी में मैं खीरा लगाना स्टार्ट किया, खीरा मतलब एकदम प्रॉपर वाला, कि मैं हर रोज़ खीरा लगा रही हूँ, ठीक है, एक स्लाइस काटा बस लगा लिया, बस दैट्स इनफ। वो मैंने स्टार्ट किया। आइस लगाना स्टार्ट किया क्योंकि आइस बहुत ही ज़्यादा फेस को टाइट रखता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप रोज़ सुबह लगा रहे हो। मुझे खुद फ़र्क दिखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंसेस दिखे हैं। और मैंने ना पीना स्टार्ट किया ABC जूस, लाइक A इज़ इन आंवला, B इज़ इन बीटरूट, C इज़ इन कैरेट, और उसके ज़्यादा लेमन भी डालोगे ऑब्वियसली। तो वो मैंने स्टार्ट किया, वो मैं बता सकती हूँ, वो मैं पीती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सब चीज़ के लिए। तो वो मैंने स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छा है, मैं उसकी रेसिपी भी बता दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। वो इफेक्टिव भी और ज़्यादा 9 to 5 के लिए वो होता है ना, रोज़ आप नहीं बना सकते, तो आप क्यूब बना के रख लो, आप रोज़ पियो वार्म वाटर में। तो वो मैंने पीना स्टार्ट किया। और मैं बेसिक बताऊँ तो हाँ मैंने ये स्किन केयर के लिए अपना स्टार्ट किया और मुझे बहुत इफेक्ट दिखा, लाइक मेरी स्किन इवन टोन बहुत बहुत हद तक थोड़ी कम हुई है, लाइक बहुत ऑड इवन थी तो थोड़ी कम हुई है, आप देख सकते हो। इवन मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको दिखती होगी, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लगाया, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, मैंने आपको मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है, ब्लश लगाया है, ब्लश दिख भी नहीं रहा होगा शायद, और आईलाइनर लगाया है और लिपस्टिक लगाई है, जो भी बहुत ही कम लग रही होगी क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप। मैं आपको बताती हूँ मैं बेसिक क्या लगा देती हूँ, मैं ये लगाती हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि मुझे जो सूट करता है मैं वही करती हूँ, मैं ओवर नहीं करना चाहती। हाँ मैं बोलूँगी कि मैं गुलाब जल लगाती हूँ खादी वाला, क्योंकि ये मुझे सही लगता है, तो रात में और सुबह दोनों टाइम लगाती हूँ, ये मुझे सही लगता है। और मैं ठंडी में आपको बताती हूँ, मैं ठंडी में करती हूँ, गर्मी में नहीं करती। ठंडी में सिर्फ और सिर्फ ये बोरो लगाई, तो कि ख़त्म भी हो गई है, मैं सिर्फ और सिर्फ ठंडी में बोरो नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मेरे लिए फेस पे वही इंपॉर्टेंट था, मेरे फेस के लिए भी, तो वो करती थी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं प्लम का सीरम लगाती हूँ, क्योंकि वो फेस के लिए सही होता है और विटामिन C का है, तो वो सही होता है, वो मैं करती हूँ। और ब्लश में मैं नॉर्मल मेकअप की बात करूँ, सेटाफिल यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ब्लश में तो नॉर्मल मेकअप का होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपको जो सही लगता हो। बट मैं ये बोलूँगी कि बहुत मेकअप करना ज़रूरी नहीं है रोज़ के लिए, अगर आप रोज़ जा रहे हो तो ऑफिस जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं। मैं डॉट एंड की का वो यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा सही है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और मैं तो आई थिंक स्ट्रॉबेरी वाला है, मोर रेड वाला है, तो स्ट्रॉबेरी वाला है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। हाँ लैक्मे वाला भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लैक्मे भी यूज़ करती थी, ऐसा नहीं है, मेरे पास अभी भी वो पड़ा ही हुआ है लैक्मे वाला, कहाँ गया, तो वही यूज़ करती हूँ। मतलब दोनों में से आप जो भी आपको चूज़ कर लो, आपको जो सही लग रहा हो। तो ये है बेसिक मेरा, ठीक है। और इससे मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। इवन हाँ लास्ट मैं जिम जाना स्टार्ट की, और जिम से मुझे ये इफेक्ट किया, आपकी बॉडी टोन होती है, आपको समझ में आता है कि आपको क्या खाना है। स्पेशली सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते ही नहीं हैं, जो ज़रूरी है बाकी सारी चीज़ों को करते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, फैमिली में हो, करियर में हो, पूरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, पर खाने को मतलब मेन चीज़ को नहीं, वैसे खाने में भी। तो पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दाल बहुत ही ज़्यादा विटामिन का है, घर वालों के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा नहीं है। मुझे जिम जाके समझ में आया कि चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम कहाँ हैं यार, हम किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर डाइट, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते तो एटलीस्ट प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट करो टाइम के अकॉर्डिंग, और कुछ चीज़ें ऐड कर लो जो अगर आप जिम में जा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप कैपेबल हो, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप अच्छे आप जिम के पैसे भर सकते हो, या जुटा के भर सकते हो, या पॉकेट मनी से कुछ भी कर सके भर सकते हो, तो आप प्लीज़ जिम जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हाँ सेकेंड, अगर आपके पास डाइट भी हो तब भी, और अगर आप जिम नहीं जा सकते, हो सकता है आप जिम ना जाओ या नहीं है, ठीक है, कैपेबिलिटी है, जो भी सीन है,
तो आप घर में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, ये करो ही करो, और अच्छे डाइट लेना स्टार्ट कर दो। अच्छे डाइट लोगे, अच्छा माइंड होता है, हेल्दी माइंड होता है, हेल्दी चीज़ें समझ में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइस, ये ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी जिम नहीं जाती थी, मैं बिल्कुल भी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करती थी। आज मेरे में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, मुझे हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गई हो, नहीं यार ये चीज़ें हैं, तो आप करते हो काम तो आप उस पर आपको खुद ध्यान अपने आप लेने लगता है। सेकेंड चीज़ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया, मैंने 1 साल से कोल्ड ड्रिंक छोड़ा है। अभी कोई पीते है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है पी लूँगी, बहुत ओवर नहीं, 1-2 सिप मार लिया, मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। तो ये मेरे ऐसा था कि मेरी दी की शादी में पूरी कोल्ड ड्रिंक पी के बिताई थी, लाइक मार्केटिंग कर रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, गर्मी में तो ऑब्वियसली होता है, बट अब मैंने बहुत चेंज लाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए, आपके दिमाग के लिए, सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। और मैं इस छपरी से एकदम चेंज हो गई, मेरे थॉट्स बहुत चेंज हो गए, मैं लोगों से बात करने, आप प्रोडक्टिव बात करने लगी, और स्पेशली मैं ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट में भी रहो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसे फालतू लोग सब मत रहो, क्योंकि जो आपको ग्रोथ में ना ले जाए, क्योंकि अगर वो टाइम पास करें तो वो आपको भी टाइम पास करवाएंगे। तो इट्स बेटर कि लोगों के साथ भी बहुत सही से रहो, मुझे ये ऐसा लगता है। और एजुकेट होते रहो, क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। और सही का साथ दो, क्योंकि अगर आप सही साथ नहीं दोगे तो आप हमेशा, आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत हो, कंफ्यूज हो, सब कुछ हो। बट अगर आप सही का साथ देते हो, आपको लगता है, फील होता है सही है, और आपको सही लग रहा है, लॉजिक के साथ आपके पास पॉइंट है, तो आप सही हो, तो आप दुनिया जाए भाड़ में, अगर 100 लोग भी साइड में खड़े और आप सही हो, तो आप सही पे रहो, डजेंट मैटर। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान दो, और छपरी से अगर आप थोड़े सही दिख सकते हो तो ज़रूर करो। और स्पेशली यार जो लोग ऑफेंड होते हैं कि मोटे हैं तो उन्हें मोटा बोल दिया तो ऑफेंड हो गया, पतले हैं तो उन्हें पतला बोल दिया। मैं खुद ही पतली यार, मुझे भी 50 लोग बोलते थे, हंसते थे, बट मैंने उसे क्रिटिसिज्म में नहीं लिया, मैंने उसे अच्छे वे में लिया। अगर आप अच्छे हो सकते हो, आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आप अच्छे हो जाओ, उसमें कुछ गलत नहीं है। कोई डिजीज़ है, पतले नहीं हो सकते, मोटे नहीं हो सकते, तब छोड़ दो, वहाँ पे बोलना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे फिर गलत है कोई बोल रहा है। बट उसके अलावा आप हो सकते तो हो जाओ। ये आलसीपन, ये बेफालतू की चीज़ें बहुत बर्बाद है, आपकी लाइफ को और बर्बाद करती चली जाएगी सच में। और पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स में बिलीव करो, सब कुछ अच्छा होगा सच में। और हाँ, हंसना कभी मत छोड़ो। ये है मेरी लाइफ की कुछ स्किल्स, और जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आप भी इनमें से कुछ फॉलो करते हो, या आप किसी पॉइंट पे हो, स्टक हो, अगर आपको लग रहा है कि फॉलो करना चाहिए तो ज़रूर फॉलो करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं, बाय बाय।